शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी वो सजदा जो कुरान में आते हैं। बहरहाल ये महीना माह रमज़ान का है और ये एक ऐसा महीना है जो बरकतों और रहमतों वाला महीना है, जिसमें इंसान कोई अमल अंजाम देता है तो उसका सवाब अलग है, और कोई अमल अंजाम ना भी दें इस महीने में कि जिस महीने को अल्लाह ने बाबरकत करार दिया है, और कोई अमल अंजाम ना देने की वजह से खाली सोता भी रहे, रोज़ेदार अगर जो है सोता भी रहता है और कोई इबादत अंजाम नहीं देता है तो कहते हैं कि सोना भी इबादत है। अल्लाह ने इस महीने में ज़ियाफ़त को अपने ऊपर रखा है। आमतौर पर आप देखते हैं, हम किसी के पास अगर मेहमान बनकर जाते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती है, ताज़ीम होती है, तकरीम होती है, और फिर कोशिश ये करते हैं मेज़बान के जो मेहमान हमारे पास मेहमान नवाजी के लिए आए हैं, जो मेहमान बन के हमारे घर में आए हैं, तो उनके लिहाज से वो उनको राज़ी करना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, और जब वो जाते हैं विदा होते हैं घर से तो उनसे माज़रत खाई भी की जाती है। कहते हैं हमारे मेहमान नवाजी में अगर कोई कमी कास्ती रह गई हो तो हम आपसे माज़रत चाहते हैं। इसी तरीके से ये महीना माह मुबारक रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह अपने तमाम बंदगान को मेहमान बनाता है और अल्लाह मेज़बान रहता है। इस महीने में इंसान अगर अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजात को पेश करता है तो अल्लाह उसकी तमाम हाजात को कबूल करता है। न ये कि कबूल करता है बल्कि उसके गुनाहों को माफ़ करता है। रहमानियत का तकाजा अल्लाह ने जो रखा इस महीने में वो ये है कि आम महीनों में इंसान को सोने पर सवाब नहीं मिलता। इंसान अगर इस महीने में सोता भी अगर है, रोज़ा रखकर रोज़ादार सोता भी है, तो अल्लाह ताला उसके सोने पर भी इबादत शुमार करता है। यही नहीं बल्कि इंसान की हर सांस के ऊपर अल्लाह ने तस्बीह का सवाब रखा है। यानी अगर इंसान इस महीने में सांस भी ले रहा है अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते हुए, वैसा नहीं खुदा न खासा हमारे पास जो है मुखालिफत अहकाम खुदाबंदी हो रही है, रोज़ा नहीं रख रहे हैं, और रोज़ा रखने की इस्तिताअत है, कोई उज़्र शरई ना होने की बिना पर भी अगर रोज़ा नहीं रख रहे हैं, अब ये शख्स बोलेगा भाई मेरा सांस लेना इबादत का नहीं। इबादत उन बंदगान के लिए है जो अल्लाह के मुखलिस तरीन बंदे हैं, जो अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते हैं, जो अल्लाह के वाजिबात को अंजाम देते हैं, मुहर्रमात से अपने आप को बचाते हैं। तो कहा ऐसे अफराद की बंदगी जो अल्लाह की बारगाह में होती है, वैसे अफराद का इस महीने में सोना भी इबादत है और इस महीने में सांस लेना भी तस्बीह का सवाब रखता है। और साथ ही साथ बहरहाल ये होता है कि अक्सर आप मकामात को देखते हैं कि रोज़ा तो नहीं रखें, ठीक है, लेकिन जुर्रत इतनी बढ़ जाती है कि वो बाहर खड़े होकर होटल वगैरह पर, रेस्टोरेंट पर या दीगर चौराहों पर खड़े रहकर अपने रोजा ना रखने का इजहार भी करते हैं। यानी इतने जरी हो चुके हैं कि अल्लाह के मुकाबिल में वो अपने आप को कहते हैं कि अल्लाह ने हुक्म वाजिब किया होगा, हमसे क्या। फिर हम बहरहाल जो है माशाअल्लाह इला माशाअल्लाह शियान हैदर कर्रार कहते हैं अपने आप को, मौला का चाहने वाला बताते हैं, और फिर रोजा नहीं भी रखते हैं, और नहीं रखते सितम वाला सितम ये है कि हम इजहार भी कर देते लोगों के सामने हम तो रोजा नहीं रखते। अच्छा, बाद अफराद की सोच तो ये है कि अल्लाह ऐसी सोच पर बहरहाल उनको हिदायत दे जी। नहीं, रोजा जो है वो जो गरीब तबका है, जिनके पास खाना नहीं होता है, उनके लिए रोजा रखा है।
अल्लाह ने हमको तो माशाल्लाह इतना नवाजा है कि हमारी साथ को नस्ल भी अगर बैठ के खाए तो खत्म होने वाला नहीं, तो हम पर क्यों रोजा? अल्लाह ने वाज़े तौर पे कुरान में इरशाद फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। यहाँ पर मुखातब भी अल्लाह किससे हो रहा है? ईमान वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। अब ईमान की जो तशरीह अहादीस और रिवायत में की गई है, ईमान से मुराद ज़ाते वाला मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कि ऐ ईमान लाने वालों, यानी इसके तर्जुमा अगर मैं बदलूं तो ये हो सकता है कि ऐ अली वालों, ऐ अली से मोहब्बत कदम भरने वालों, ऐ अली को चाहने वालों, ऐ अली की मोहब्बत को अपने दिल में रासिख करने वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर अल्लाह ने रोजे वाजिब करार दिए। अब यहाँ किसी को इस्तिस्ना नहीं किया, किसी को मुस्तस्ना नहीं किया, किसी को अलग नहीं किया, यहाँ पर बाज़ाब्ता कुल्ली तौर पर कह दिया कि भाई जो अली का चाहने वाला है, अल्लाह उससे मुखातिब में कहता है कि देखो ऐ अली के चाहने वालों, तुम पर मैंने रोजे फर्ज कर दिए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरीके से तुमसे पहले वालों पे अल्लाह ने रोजों को वाजिब करार दिया था। क्यों? वजह क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अब एक नुक्ता इस आयत के आखिर में लअल्लकुम तत्तकून जो अल्लाह ने कहा, तो तत्तकून यानी मुत्तकी, परहेजगार। मुत्तकी कौन है? परहेजगार कौन है? तो फिर अहादीस से ये साबित होता है, या अली हुब्बुका तक़वा वल ईमान, यानी अली की मोहब्बत तक़वा भी है और ईमान भी है। ईमान वालों से अल्लाह ने मुखातब किया और कहा तक़वा हासिल करना चाहते हो अली से वाकई तौर पर। देखिए, बात ये होते हैं कि हम तो अली के चाहने वाले हैं, कमाल ये नहीं है, कमाल ये है कि अली कहे कि ये हमारा चाहने वाला है। ऐसे तो बहुत से लोग मौला को चाहने वाले और चाहेंगे भी इसलिए कि मौला अली के जाते वाला के अलावा कोई ऐसी जात नहीं है कि जिसको कह सके हम इनको मान रहे हैं। किसी के अंदर वो सिफात, किसी के अंदर वो फजीलतें, किसी के अंदर वो करामतें, किसी के अंदर वो फजीलतें नहीं पाई जाती कि जो अली के मुकाबले किसी को ला जा सके। कोई नहीं है मौला अली के मुकाबले, और ना कोई आया था, ना आया है, ना आ सकता है। तो यहां अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब कर दिया कि बाद अफराद तो दावा करते हैं मोहब्बत का, जिसको कहते हैं एक तरफा मोहब्बत, जिसका नतीजा आखिर में कुछ नहीं है। जब एक तरफा मोहब्बत होती है तो उसका नतीजा जो बहरहाल बेफायदा होता है। तो अल्लाह ने कह दिया कि एक तरफा मोहब्बत करने वालों, अगर तुम मुत्तकी बनना चाहो, मुत्तकी का मतलब क्या है? अब अली भी तुमसे मोहब्बत करे, अहले बैत अत्हार भी तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करे, तो तुमको चाहिए कि रोजा रखो। एक तरफ हम दावा करें मौला अली के चाहने वाले, दूसरी तरफ हम खाना खा रहे, माशाअल्लाह पूरा महीना जो है खा गए, डकार तक नहीं लिया। अच्छा, उसके ऊपर सितम ये है कि हम तो रोजा नहीं रख रहे हैं लेकिन बाहर भी इजहार कर रहे हैं। ऐसे शख्स को मुत्तकी और मोमिन नहीं कहा जाएगा, ऐसे शख्स को फासिक कहा जाएगा। फासिक यानी फिस्क व फुजूर, जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, ऐसे शख्स को फासिक कहा जाता है। और फासिक की लाई हुई कोई भी खबर पर आपको यकीन नहीं करना है। फासिक, कुरान खुल्लम खुल्ला कर, जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर ले आए तो पहले तुम उसकी तहकीक करो। मिसाल के तौर पर अगर चांद हो गया है, दो अशखास ने देखा जिसमें से एक बंदे मोमिन है और दूसरा अगर फासिक है जो खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा है, तो फिर ऐसे शख्स की गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी। हाँ, कौन शख्स मिसाल के चांद देखा, खुल्लम खुल्ला गुनाह करना, जैसे मिसाल के तौर पर दाढ़ी का मूंड देना, मिसाल के तौर पर, जो कि आइम्मा ने फरमाया है, रसूल इस्लाम ने फरमाया है, चौथे इमाम ने फरमाया है कि जो शख्स दाढ़ी मूंढा नजर आता है, मुझे मेरे बाबा का कातिल नजर आता है। ठीक है, अब उसके बावजूद भी अगर हमारे पास दाढ़ी हमने नहीं रखा, चौथे इमाम के इस कौल की मुखालिफत करते हमने ब्लेड चढ़ा दिया। जब ब्लेड चढ़ा दिया, ब्लेड की बात कर रहा हूं, ट्रिम की बात नहीं कर रहा हूं, ब्लेड चला दिया और फिर बिल्कुल जो है औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं रहा, तो अब ऐसा शख्स गुनाह तो कर रहा है, हराम तो है, दाढ़ी का मूंढना हराम तो है,
अगर घर के कोने में कर लिया होता तो उसमें खुदा के दरमियान कोई गवाह नहीं रहता। लेकिन अब ये इस तरीके से बिल्कुल शबाहत औरत की बन के जब लोगों के सामने आता है तो अब लोग उसके गवाह पर शाहिद हो जाते हैं। अगर अल्लाह माफ भी करना चाहे तो फिर मैं मोहतरम खुदाया, मैंने जिंदगी भर इसको देखा कि इसने कभी दाढ़ी रखा नहीं है, इसने तेरे अहकाम की पाबंदी नहीं किया है, इसने तेरे हुक्म की कभी खिलाफ जो है पाबंदी नहीं किया, हमेशा खिलाफ वर्जी किया, तो इसे ही बख्श रहा। कब मैं खुद उस पर गवाह हो जाऊंगा। लेकिन अगर कोई गुनाह खुदा ना खास्ता बंदे और खुदा के दरमियान हो सकता है खुदा उसे माफ कर दे, रहमानियत के मुताबिक कहते हैं मेरे बंदे तुझसे गुनाह हो गया, जानबूझकर ही सही, नफ्स गालिब आ गया था, खैर है मैं तुझे माफ करता हूं। लेकिन जब किसी को गवाह बना लिया जाता है तो फिर अल्लाह के सामने वो शख्स मसऊल हो जाएगा, सवाल करेगा खुदाया मैंने इसकी जिंदगी में देखा कि हमेशा कल्ला सौफा तालामुन रहता था, इसके चेहरे पर नूर ही नहीं रहता था। तो ये इसको कहते हैं जो इंसान खुल्लम खुल्ला गुनाह करे, चाहे दाढ़ी मूंढने के हवाले से हो, अलैकुम अस्सलाम, चाहे हाथ में शराब की बोतल लेके चौराहे पे खड़े लेके पी रहा होता, दोनों एक ही, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर कोई दाढ़ी मूंढा चौराहे पे खड़ा हुआ है और अगर किसी के हाथ में अगर शराब की बोतल है तो दोनों इक्वल बराबर है। वो भी गुनाह कर रहा है, ये भी गुनाह कर रहा है, ये भी हराम कर रहा है, वो भी हराम कर रहा है। फर्क इतना है कि एक चीज जो राइज हो चुकी है वो तो बहरहाल उसको कोई बुरा नहीं कर रहा है, लेकिन चौराहे पे अगर कोई शराब की बोतल ले खड़ा हो जाए तो हर कोई उसको बोलेगा तुम घर में बैठ के पियो, तुम चौराहे पे क्यों आए हो। चूंकि दाढ़ी मूंढना इतना आम हो गया लिहाजा लोग बोलना शुरू कर दिए, लेकिन शराब पीना उतना आम नहीं हुआ लिहाजा लोग उसको बोल रहे हैं। फर्क इतना ही है, एक बहुत ज्यादा आम हो चुका है, एक बहुत ज्यादा आम नहीं हुआ है। लेकिन गुनाह के एतबार से देखा जाए, फिस्क व फुजूर के एतबार से देखा जाए तो एक बराबर दोनों का। ऐसे शख्स की गवाही भी कबूल नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह ने रोजों को वाजिब करार दिया है इस महीने में हर इंसान पर। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरीके से तुमसे पहले वालों पे अल्लाह ने रोजों को वाजिब करार दिया है तुम पर भी रोजों को वाजिब करार दिया है। अब इसमें ना तो इल्ला के जरिए से मुस्तस्ना किया, ना इस्तिस्ना किया, ना किसी को अलग किया, ना किसी को बाहर किया। हाँ, अगर उज़्र शरई है, अगर किसी इंसान के अंदर बीमारी पाई जाती है कि जिसकी बिना पे ताकत और तवानाई ना होने की बिना पे रोजा नहीं रख पा रहा है, वो उज़्र शरई अलग है, लेकिन उनको भी एहतियात करना है। रोजेदार के सामने खुदा ना खास्ता खाना पीना मकरूह उनके, वो भी बहरहाल एहतियात करें। अगर वो बहरहाल नातवान है, बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, उम्र हो चुकी है, अब वो ताकत और कुव्वत नहीं है, या बाद अफराद मतलब जवान है लेकिन शुगर के मरीज है, खुदा ना खास्ता अगर उनको वक्त पे खाना ना मिला तो हो सकता है उनकी शुगर बढ़ जाए। तो अल्लाह ने कहा तुम्हारे नफ्सों पर हम जुल्म करने वालों में से नहीं है। अल्लाह जालिम नहीं है, किसके अंदर ताकत है, किसके अंदर कुव्वत है। अल्लाह ने जब जाना है कि ये इंसान रोजा रख सकता है तभी तो वाजिब करार दिया है। इसलिए कि अल्लाह जो काम करता है तदबीर के जरिए से करता है, सोच समझ के करता है, बड़ी हिकमत के साथ काम को अंजाम देता है। तो अगर इंसानों को रोजा वाजिब करार दिया है इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर रोजा रखने की इस्तिताअत है, कुव्वत और ताकत है, तभी तो वाजिब करार दिया। अरे नहीं मैं नहीं रख सकता, मैं अल्लाह मियां को नहीं मालूम था, खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह आप ये बताना चाह रहे हैं अल्लाह ने आपको जबरदस्ती छोड़ दिया, माज़अल्लाह खाकम में अल्लाह जालिम करने, या अल्लाह के जालिम होने पे बात चली जाएगी अगर आपने उसके हुक्म के खिलाफ पढ़ लिया। ये एक हुक्म बोल के नहीं है, हर वो हुक्म जो अल्लाह ने इंसान पर वाजिब करार दिया। तो लिहाजा ये वो महीना है कि जिसमें इंसान को अगर कोई इबादत अंजाम नहीं भी देता है, सिर्फ हुक्म खुदा की पाबंदी करते रोजा रख लिया और फिर अपने वाजिबात को अदा करते हुए सो भी गया, तो अल्लाह सोने पर भी इबादत करार देता है और हर सांस में तस्बीह का सवाब। तो आप सोचें जरा कि जब कुछ नहीं किया, सो रहे हैं तब भी सवाब है, तब भी इबादत में शुमार किया जा रहा है, आप सांस ले रहे हैं तब भी अल्लाह ने उसके तस्बीह का सवाब रखा है। तो अगर उस महीने में इंसान अगर किसी अमल को अंजाम देता है तो कितना ज्यादा सवाब होगा। तो हमें ये गौर करना होगा, हमें देखना होगा कि अल्लाह कितना रहमान रहीम है। इसीलिए इस महीने में
इस महीने में अल्लाह ने एक आयत कुरानी को पढ़ने के लिए एक कुरान का सवाब रखा है। एक आयत को हमने पढ़ा, आम महीनों में एक आयत पढ़ा, एक आयत का सवाब एक आयत को मिलेगा। लेकिन अगर माह मुबारक रमजान में इंसान अगर एक आयत पढ़ता है तो अल्लाह पूरे पूरे कुरान का सवाब उसे अता कर देता है। कितनी आयतें? 6666 आयतें। अगर माह रमजान में किसी ने एक कुरान खत्म किया तो कितने कुरान खत्म किए उसने? यानी हर आयत के बदले में कुल कुरान का सवाब। कितनी कुरान हो गई? जिंदगी में 6666 कुरान में नहीं पढ़ पाते, लेकिन अगर इस महीने में एक कुरान खत्म किया यानी 6666 कुरान खत्म करने का सवाब मिलता है। लिहाजा कोशिश करें, ये महीना कुरान का महीना है, ये महीना बहार कुरान है, ये महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें इंसान मग़फ़िरतों वाला है। इसीलिए आपकी हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया है कि देखो, जो बदबख्त तरीन है वो शख्स जो इस महीने में न बख्शा गया। यानी इंसान से गुनाह हो जाता। कई गुनाह ऐसे हैं कि इंसान जानता है कि गुनाह, फिर भी नफ्स गालिब आ जाने की बिना पे अल्लाह ताला की बारगाह में मासियत का इर्तिकाब कर बैठता है। दिल से अल्लाह की बारगाह में, खुदाया मैं जानता था कि गुनाह है, लेकिन क्या करूं, नफ्स मुझ पर गालिब आ गया, मैंने इस काम को अंजाम दे दिया। मेरे माबूद तू रहमान और रहीम है, तू मुझे माफ फरमा। अल्लाह जानता है कि बहरहाल इससे गुनाह हो गया, लेकिन अपने गुनाह पर नादिम है, पशीमान है। लिहाजा अल्लाह की रहमानियत वहां पर आड़े आ जाती है। अब इंसान को उस गुनाह से बख्श दिया जाता है, बशर्ते ये कि दोबारा उस गुनाह को अंजाम ना दे। मैंने इसके पहले अर्ज किया, तौबा का डेफिनेशन बताया था। तौबा का मतलब सिर्फ और सिर्फ सजदे में सर रख के थप्पड़ा मार लेने का नाम नहीं है। तौबा का असली माना यह है कि जिस गुनाह को अंजाम दे दिया, दोबारा उस गुनाह की तरफ न बढ़ना और दोबारा उस गुनाह को अंजाम न देना, ये असली तौबा। दिल से पशीमान होकर खुदा की बारगाह में गिर जाना, ये तौबा। बहरहाल ये वो महीना है कि इंशाल्लाह हम तमाम को वाकई तौर पर अल्लाह ताला की बारगाह में वो अमाल अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए कि जिन अमाल को अल्लाह ने इस महीने में वाजिब करार दिया है। और साथ ही साथ इस महीने में अगर आप देखें तो कुछ तवारीख ऐसी हैं, जैसे जो है 21, 23 या फिर 25, 27, ये जो है ऐसी शबें हैं जिनमें कोई एक शब ऐसी है कि जिसको शबे कद्र कहा गया, जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरह इन्ना अंज़लना में कहा। बिस्मिल्लाहिर रहमान इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह ने कुरान को जो नाज़िल किया है लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया, फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह ने लैलतुल क़द्र में अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया है। और उसके बाद कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानते हो लैलतुल क़द्र क्या है। इसीलिए हमें पता नहीं है कौन सी शब में लैलतुल क़द्र है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसान अपने अमाल को अंजाम दे सके। कोई एक शब मखसूस हो जाती, बस उस रात में अमाल कर लेते, सो जाते आराम से। लेकिन ये मुशव्विश रहती कि ये 21 है या 23 है या 25 है कि 27 है। कम से कम इंसान जो है लगा रहता, हो सकता है ये शब शब कद्र हो, ये शब शब कद्र हो, तो इसी बहाने कम से कम इबादत में मशगूल हो जाता है। और फिर ये रात ऐसी रात है जो 1000 रातों से बेहतर है। एक तो माह मुबारक रमजान जिसमें एक आयत अगर आपने पढ़ा तो पूरे कुरान का सवाब, अगर शब कद्र में पढ़ लिया तो जो 1000 रातों से बेहतर रात है। खैरुम मिन अल्फी शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। खैरुम मिन अल्फी शहर, शहर कहते हैं महीने, यानी 1000 महीनों से बेहतर ये शब्द है। तब सोचिए कितना सवाब अल्लाह ने इस महीने में रखा। इसीलिए मासूम ने फरमाया बदबख्तरीन है वो शख्स जो इस महीने में न बख्शा गया तो फिर किसी महीने में नहीं बख्शा जाए। लिहाजा कोशिश करें
कि इस माह मुबारक रमजान में अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि इस माह को हम दर्द कर सके और इस महीने में मासियत से अपने आप को रोक सके और वो जो अल्लाह ने हम पर वाजिब किया है तमाम अमाल को अंजाम दे सके। तो बहरहाल दुआ यही है कि इस महीने में वाकई तौर पर हमें कुरान पढ़ने, अच्छा पढ़ने के साथ साथ अगर इंसान समझ के पढ़ता, गौर करके पढ़ता है तो उसका सवाब अलग है। एक होता है कुरान पढ़ लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक कुरान का सवाब आपको मिल गया, ठीक है। दो कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है। लेकिन अब आपने सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, तफसीर क्या है? कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। आलमीन से मुराद क्या है? ये जो दुनिया है क्या ये आलमीन है? कहा नहीं, ये दुनिया तो एक सैयारा है। इस जैसे अल्लाह ने कई सैयारे बना के रखे हैं, इस जैसी मखलूकात कई सैयारों में घूम रही है, बल्कि इस जैसे ने हर सैयारे की मखलूकात अपने अपने एतबार से अलग अलग है। आज साइंटिस्ट अगर जो है तहकीक कर रही है तो कोई दूसरे स्पेस का बंदा यहाँ आ जाए तो उसको एलियन का नाम दिया जाता है, उसके हाथ पैर अलग होते हैं, चलने फिरने का अंदाज अलग होता है, ठीक है। लेकिन गौर करें आप, आलमीन यानी आलम होता है कायनात, ये हमारा ये पूरा वर्ल्ड, हमारा अपना वर्ल्ड आलम कहते हैं। आलमीन यानी जो 3 से जायद हो जमा, इसका मतलब ये कि अल्लाह ने कई ऐसे आलम अल्लाह ने बनाए रखे हैं कि जहां तमाम तरह की मखलूकात पाई जाती है। आज हमने अपनी दुनिया ही के तमाम मखलूकात तक पहुंच नहीं पाए। हर दिन एक नया कोई ना कोई कीड़ा, कोई ना कोई पतिंगा, कोई ना कोई जो है फिश या कोई और दीगर चीजें देखने को मिलती है तो इंसान परेशान हो जाता है, अरे ये भी है, ऐसा भी है, ये भी मखलूक पाई जाती है दुनिया में, इंसान परेशान। ऐसे कई मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया है, कई सैयारे अल्लाह ने खल्क किए हैं। लिहाजा इस महीने में कुरान को पढ़े, फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, और इसके अंदर ये बताया गया कि कुरान को पढ़ने के बाद गौर व फिक्र करके पढ़ो ताकि तुम इबरत हासिल कर सको। तुमसे पहले वालों ने कि जो मुश्किलात का सामना किया, जो सहुबतें उठाई, जो मुसीबतें उठाई और जो गुनाहों में मुलव्विस हुए और जिन लोगों ने अल्लाह का भरोसा करके अपनी जिंदगी गुजारा, उन तमाम वाकयात को कुरान में बयान करने का मतलब यही है कि तुम पढ़ो, पढ़ के ताकि समझ सको कि अल्लाह तुमसे चाहता क्या है। तुम पहले वाली कौमों की तरह खुदा न खास्ता अगर उन कामों में मुलव्विस हो गए तो फिर जिस तरीके से पहले वाली कौमों पर अल्लाह ने अजाब को नाज़िल किया है, हो सकता है तुम्हारे इन गुनाहों की वजह से तुम भी अजाब में शामिल हो जाओ। तो हमारी गुफ्तगू बहरहाल कुरान के वाजिब सजदे में बाद शर्तें मोतबर है। क्या है? अच्छा, वाजिब सजदे कितने हैं कुरान के? 4। कौन कौन से बारे में है? इक्कीसवां पारा, 23वां पारा, 25वां पारा, 27वां पारा, सॉरी 25, 27 जी, 21, 23, 27 और 30। 3 का टेबल याद है अपने को तो पता चल जाएगा। 3 6 21, 3 7 24, 3 8 27, 3 9 27, 3 7 30 जी, 3 7 20 जी, 3 8 20 जी। तो 21वां पारा, 24वां पारा, 27वां पारा और 30वां पारा, ये 4 सजदे ऐसे तो कुल कुरान में आप देखें तो 15 ऐसे जो है यानी सजदे हैं, जिनमें से 11 सजदे मुस्तहब हैं। मुस्तहब का मतलब ये करे कि सवाब है, नहीं करे कोई अज़ाब नहीं है, सवाब में इजाफा हो जाएगा। लेकिन ये 4 सजदे ऐसे जिनको अगर अंजाम नहीं देंगे तो गुनाह के मुर्तकिब होंगे। जैसे मैंने इसके पहले नमाज में अगर हमने खुदा न खास्ता सूरह इक़रा शुरू कर दिया और इसकी आखिरी आयत मिसाल के तौर पर सजदे की है और हमने शुरू कर दिया और सजदे की आयत को पढ़ भी दिया, फौरन सजदा वाजिब है। सजदा नहीं किया, हमने नमाज को कंटिन्यू रखा
तो सजदा ना होने की बिना पे आपको गुनाह मिलेगा। लेकिन आपने फौरन सजदा कर लिया तो चूंकि वाजिब अरकान में से किसी भी वाजिब रुकन का इजाफा या कम होना, ऐसे वाजिब अरकान के इनके जो है इजाफा होने या कम होने से नमाज पर असर पड़ता है। भूले से भूल जाने या जानबूझ के छोड़ने से नमाज बातिल हो जाती है। भूले से भूल जाने के भूल के अगर इजाफा कर दिया, भूले से अगर हमने उसको इजाफा कर दिया, ऐसी सूरत में नमाज बातिल। एक सजदा इजाफा हुआ, नमाज बातिल, फिर दोबारा नमाज पढ़ना है। ये दो चीजें। अब कुछ चीजें मोतबर है, वो क्या है? नीयत के साथ हो, यानी पेशानी जमीन पर सजदा तिलावत की नीयत से रखे। सजदा कब होगा आपका? वाजिब सजदा कब अदा होगा? जो इस नीयत से करे कि मैं सजदा करता हूँ, जो मैंने तिलावत कुरान किया और अल्लाह ने इस आयत को वाजिब करार दिया, तो उस एतबार से सजदा करना जरूरी है। उसी तरह से हो कि अगर लोग देखें तो कहें कि सजदा किया है। सजदा कैसे करना है? कि सजदा ऐसे करना है कि लोग देखें तो समझे कि हाँ सजदा कर, बैठे हुए जमीन पे बैठे हुए सजदा उठा के पेशानी को लगा नहीं होगा। हाँ, अगर बैठ के अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आपने सजदे को सर पे लगाया तो हो सकता है लोग कहीं बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, सजदा कर रहे हैं। लेकिन अगर इंसान नीचे जमीन पे बैठ के नमाज पढ़ रहा हो तो ऐसी सूरत में उसको सजदे में जाना जरूरी है। जो आज़ाए सजदा है वो तमाम के तमाम जमीन पे टिकना वाजिब है। एहतियात वाजिब के बिना पर सजदे तिलावत की जगह गज़वी ना हो। एहतियात वाजिब का मतलब, एहतियात वाजिब जब कभी कहीं भी आ जाता है किसी मसले में तो एक इस्तिलाह है। इस्तिलाह का मतलब यह है कि अब इस मसले में आप किसी और मर्जा की तरफ रुजू कर सकते हैं कि दूसरा मर्जे का इस सिलसिले में क्या फतवा है। एहतियात वाजिब के बिना में क्या करना है? सजदे तिलावत। सजदे तिलावत यानी कुरान की तिलावत कर रहे हैं और वाजिब हो गया सजदा करना। अब आप जहाँ सजदा करो वो जगह गज़वी ना हो। किसी घर में अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं और फिर वहां पर आपको सजदा करना है तो इजाजत ले लीजिए। लेकिन हाँ, मैंने बताया कुछ वजूहात है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर हमारे शाहरुख भाई के घर पे या हमारे अब्बास भाई घर पर अगर सजदा कर रहा हूँ इस यकीन के साथ कि मुझे इजाजत मिल जाएगी, तब जरूरी नहीं कि बेचारे कहीं काम मिलेगा तो शाहरुख भाई यहाँ आएंगे पहले मुझे इजाजत दीजिए। नहीं, कि मुझे यकीन है कि हाँ मुझे इजाजत मिल जाएगी, तो फिर वहां पर आपको जरूरी नहीं है कि आप इजाजत तलब करें। ठीक है। एहतियात वाजिब के बिना पर इंसान पेशानी को सजदगाह या ऐसी चीज पर रखे जिसको सजदा करना सही है। कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको सजदा करना सही है? मैंने इसके पहले अर्ज किया था कि किन चीजों पर सजदा, एक जो कुल्ली कायदा बताएगा वो चीजों पर सजदा सही है कि जो खाई या पहनी ना जाती। एहतियात मुस्तहब है कि इंसान कुरान के वाजिब सजदों में पेशानी के अलावा सजदे के दूसरे मकामात को भी उस दस्तूर के मुताबिक जो नमाज के सजदे में जिक्र किए गए हैं जमीन पर रखे। इस तरह एहतियात मुस्तहब है कि सजदे की हालत में इंसान की पेशानी रखने की जगह जानू और उंगलियों के सिरे की जगह से 4 मिली हुई उंगलियों से ज्यादा ऊंची ना हो। जो नमाज में सजदा करने के लिए जो शराइत हैं वही शराइत आपको यहाँ पर लागू होंगे। यानी आपकी 4 उंगलियों से ज्यादा ऊंचा सजदा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सजदे तिलावत में लाजिम नहीं है कि इंसान वुजू, गुस्ल या तयम्मुम किए हुए हो। इस बिना पर अगर मुजनिब या हाइज के लिए सजदे तिलावत पेश आए तो वाजिब है कि सजदे तिलावत को बजा लाए और उसके अंजाम देने में ताखीर करना जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और बुलंद आवाज से कुरान पढ़ और यहीं पे कोई अफराद ऐसे जो मुजनिब जिन पर गुस्ल जनाबत वाजिब है, जिस पर गुस्ल जनाबत वाजिब होता है उसको मुजनिब कहा जाता है, या कोई हायदा जिन पर हैज है वाजिब, ऐसे अफराद गुजर रहे हैं, टहल रहे हैं, फिर रहे हैं और फिर वो जो है सजदे जो है उस आयत की तिलावत हुई है जिस आयत को सुनने के बाद सजदा वाजिब हो, तो अगर वो सुनते हैं तो फिर उन पर भी सजदा वाजिब है फौरन। हाँ, इसमें शर्त नहीं है कि इंसान बावजू हो, उन्हें गुस्ल करके ही सजदा करे, जरूरी नहीं। कुरान के वाजिब सजदे में लाजिम नहीं है कि इंसान क़िबला रुख हो या अपनी शर्मगाह को छुपाए या औरत अपने सर के बाल और बदन को छुपाए। उस तरह लाजिम नहीं है कि उसका बदन और पेशानी पाक हो। और दूसरी चीजें भी जो नमाज गुजार के लिबास में शर्त है, इसके लिबास के लिए शर्त नहीं है। इसमें शर्त सिर्फ एक ही है कि जिस जगह सजदा किया जा रहा है वो जगह आपकी अपनी मुबाह, बस।
यानी अगर इंसान अगर जो है रूबा किबला भी नहीं है, mesela मैंने ये तरफ पे सजदा कर लिया, सजदे तिलावत, नमाज की बात नहीं चल रही है, सजदे तिलावत अगर मैंने ये तरफ कर लिया तो भी कोई हर्ज नहीं कर सकते। कहते हैं कि इसके लिए इस तरीके से सत्र औरतैन का मसला है। मर्द के लिए अपनी शर्मगाह का छुपाना काफी, औरत के लिए जरूरी है कि वो आज़ा खुले रख सकती हैं जो वुजू में शामिल है। चेहरा जितना वुजू में धोया जाता है और हाथ गठों तक, पांव टखनों तक जो है दिखा सकती हैं। कहा ये वाजिब नमाज के लिए है, लेकिन अगर सजदे तिलावत कर रहे हैं तो ये तमाम चीजें मायने नहीं रखती। तो ये बहरहाल आज के एतबार से जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया वो है कुरान के वाजिब सजदों की कैफियत। इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट सेशन में आप हज़रात की खिदमत में बयान करूंगा कि कैफियत कैसी होनी चाहिए और सजदा कैसे करना चाहिए और क्या जिक्र इसमें किया जाए। आप जो जिक्र करना चाहे कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं खाली कि सजदे तिलावत में आप कोई भी जिक्र कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह हक़्क़न हक़्क़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईमानन व तस्दीक़न, ला इलाहा इल्लल्लाह उबूदियतन व रिक़ा। ठीक है, सजदतु लका या रब तअब्बुद और अब ये इतना बड़ा जो है बहरहाल अगर पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं तो मुस्ताहब सवाब ज्यादा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप जो है कोई भी अगर अल्लाह का जिक्र करके सुभान अल्लाह काफी है, ये भी आप कह सकते हैं, या सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहते काफी है इंशाअल्लाह। सजदे के लिए से जमीन पर रखना काफी है और सजदा नमाज के वाजिब जिक्र को सजदे तिलावत में पढ़ना मुस्तहब है। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं तिलावत। सजदे तिलावत में आप सलवात पढ़ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह रहे हैं, या ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, तब भी आपका सजदे तिलावत अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल ये थी हमारी। अभी आखिरी मसला रह गया, वो बयान करते हुए कुरान के वाजिब सजदों में तकबीरतुल इहराम तशहुद और सलाम नहीं है, लेकिन मुस्तहब है कि सजदे तिलावत से सर उठाने के बाद तकबीर कहे। यानी हमने सजदा किया और सजदा करने के बाद जब सर उठाया तो अल्लाहु अकबर हम, फिर दोबारा सजदे में चलेंगे। दूसरा, अगर आप नहीं भी कहते अल्लाहु अकबर, आपका सजदे से सर उठा लेना दोबारा फिर सजदे में चले जाना काफी किफायत करता है। कोई सवाल इंशाअल्लाह माह रमजान मुबारक के एतबार से या माह जो है दीगर माह के उन्वान से, रोजमर्रा के मसाइल से जो भी सवाल हो मैं हाजिर खिदमत हूँ। किसी एक सवाल रह गया था पिछले सेशन में, किसी कुछ सवाल था, मैंने कहा कि यहाँ पूछें तो बेहतर है। सवाल कुछ अच्छा सवाल था, इसका था मुजनिब जी जी जो सुने गुजरना काफी नहीं है। यानी एक होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ बिल्कुल इतनी आहिस्ता आवाज में सामने से गुजर, लेकिन मुतवज्जो नहीं हो पाएगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उनको खबर भी नहीं। लेकिन हाँ ये बात वाज़ेह हो जाए कि मैंने कुरान की आयत वो पढ़ा जो सजदे की तिलावत है। सजदे की आयत ऐसी थी जिसको पढ़ने के बाद सजदा वाजिब, उसके बाद उन्होंने सुना। अब वो चाहे किसी भी हालत में हो, चाहे मुजनिब हो, हाइजा हो, वुजू से हो या ना हो, गुस्ल किए हुए हो या ना हो, सजदा वाजिब, फौरी तौर पर सजदा अंजाम देना जरूरी है। हाँ देखिए, मैंने इसे अर्ज किया कि मुतवज्जो होना जरूरी है, सुनने वाले का मुतवज्जो होना कि भाई हाँ भाई ये आयत जो पढ़ी गई है सजदे की है, तभी उस पर सजदा वाजिब होगा, वरना उसको खबर ही नहीं है कि कौन सी आयत पढ़ी गई है क्या है। जी, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने वाले को एहतियात करना चाहिए। हाँ, ये उनको बताना कि भाई मैं इत्तेफाक से मैंने जो है सजदे की आयत पढ़ दिया है, आप हज़रात सजदा कर सकते हैं। आप बोले तो मालूम है कि ये जैसा आयत है सजदा करना है। जी जी जी, तो बोल के कराना है। सही, बिल्कुल। अगर कोई शख्स जी जनाबत की हालत में रोजा कंटिन्यू कर सकता है तो गुस्ल लेना जरूरी है। पहले ये देखना होगा कि मुजनिब कब है। ये बड़ा दकीक सवाल है। मिसाल के तौर पर रात में 2 बजे आदमी मुजनिब हो गए,
ठीक है। अब वो ये सोचा कि भाई अब मैं वो इफ्तारी करने अपने सहरी करने के लिए तकरीबन 2.5 घंटा बाकी है, 1 घंटा सो के उठ के आराम से जो मैं गुस्ल करके सहरी कर लूँ। और जो 2 बजे सोया तो 5 बजे उठा, और 4:30 बजे रोजे का वक्त था, नमाज का वक्त का। उस दिन का जो है रोजा भी रखना है, साथ में कफारा 60 रोजे या 60 मिस्किनों को खाना खिलाना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को पता नहीं चलता कि मुजनिब कब हुआ। सहरी कर लिया, सहरी करने के बाद बहरहाल जैसे जैसे दिन में उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तो मुजनिब रात में सो गया था। कभी कभी एहसास हो जाता है कि हाँ भाई मैं शायद रात ही में मुजनिब हो गया था, मैं उठ के खाली सहरी करके नमाज पढ़ लेके जो है आ गया, अब मुझे पता चल रहा है कि मैं मुजनिब हूँ। ऐसी सूरत में कोई मजाका नहीं है, क्योंकि उसको इल्म नहीं था, लिहाजा वो जो है फौरन गुस्ल करेगा, ठीक है, अपने रोजे को कंटिन्यू करेगा। एहतियात मुस्तहब ये है कि फिर उस रोजे की कज़ा भी बजा लाए, एक रोजे के बदले एक रोजा, एक रोजा माह रमजान के बाद एक आधी रोजा, एक रोजे के बदले एक। लेकिन अगर मिसाल अभी मसला पूरा नहीं हुआ, आपका बहुत बड़ा दकीक मसला है ये। अब ये होता है कि इंसान जो है वो सहरी कर लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ने के बाद सो गए, 9 बजे मुजनिब हुआ सुबह का, अब कोई हरज नहीं, उठे गुस्ल करे, अपना रोजा कंटिन्यू करे। मुजनिब होना है, अगर मुजनिब हो गया तो, मुजनिब कर लिया तो 61 रोजे वाजिब। फर्क होना अलग है, करना अलग जी। 61 रोजे, एक रोजा तो वही जो वाजिब टूटा है, दूसरे 60 रोजे जी, कफारा 60 रोजा नहीं, एक रोजे के बदले 60 रोजे। शादीशुदा का जैसा मसला है, ठीक है, मैं कहीं तो सुना है कि रमजान के दिनों में अपनी ज़ौजियत से दूरी अख्तियार किया नहीं, कहाँ कर से ऐसा कुछ भी नहीं। कभी भी जो है, हत्ता यहाँ तक कि अगर औरत हालत हैज में भी है तो ममानियात फरमाया गया है कि अपनी औरत से दूर है, उसको नज़दीक का एहसास दिलाते हैं, क्योंकि वो मुसीबतों में और दर्द और कर्ब से गुजरती है। रसूल इस्लाम ने खुद भी इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे किया है कि अगर औरत हायदा भी है तो तुम उससे मुतनफ़िर नहीं होना, उससे दूर नहीं होना। बिल्कुल सही, वो यानी जो है वो गंदगी में रहती है, या मिसाल के तौर पर ये है कि नजासत की हालत में है, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें दूरी इख्तियार नहीं करना है, ठीक है। तो बहरहाल ऐसा कुछ नहीं खुदा न से दूरी, यहाँ तक कि ममानत की गई कि अगर ज़ौजा जो है आपके शहर में है और अपने ज़ौजा से आप बगैर कोई उज़्र के अलग सोते हैं तो गोया कि गुनाह को अंजाम दिया। कोई उज़्र अगर हो, मायके जाना चाह रही है, बाबा जाकर के आप जो है बहरहाल, अब बेचारे के पास एक रूम एक हॉल है, अब उसमें जो है बेचारे अगर दामाद ही को एक रूम दे दें तो पूरे हॉल में जो है नहीं आ पाते हैं। अब बेटी की ख्वाहिश है कि हमें एक दो दिन के लिए अपनी वालिदा के पास जाके आऊँ, तब मर्द नहीं मेरे को अकेले नहीं सोना, मैं भी चलता साथ। कोई उज़्र अगर हो तो बात अलग है, लेकिन कोई उज़्र नहीं है उसके बावजूद भी अगर ज़ौजा के अलावा कहीं अगर सोता है तो उस पर गुनाह का मुर्तकिब जी। बेहतर है कि दूरी अख्तियार करें, 1 महीना। जिनको अपने पर यकीन नहीं होता है ना, जिनके ईमान राय के पहाड़ की तरह होते हैं, वो डरते हैं, घबराते हैं। अब जिसको यकीन हो तो बेहतर यह है कि खानवादे के साथ रह करके अगर रोज़ा खोलता है, रोज़े की हालत में साथ रहता है, इबादतों में साथ रहते हैं तो सवाब में इजाफा होगा। इफ्तारी अगर घर वालों के साथ करता है, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ये शरफ हासिल हुआ, वरना हर साल कहीं ना कहीं मशगूल रहना पड़ता है। अब इस साल आज़ाद उम्मीदवार है, तब घर वालों के साथ जो रोज़ा खोलने का मौका मिला, मैंने कहा अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है कि मेरे सवाब में इजाफा फरमाया। मुजनिब
जनाबत से मुजनिब। और कोई शख्स इस माह रमजान के पहले जी जो उम्मत उसके या तो उसके रोजे नहीं रह जाए और किसी भी जिसने एक एक्टिविटी जब भी नमाज नहीं पढ़ता हो उसके साथ अपने ताल्लुकात जैसे दोस्ती रखना कैसा है? अगर ये बात वाज़े हो जाए आपकी निगाहों में कि एक शख्स, रिवायतों में यहाँ तक है, अगर कोई शख्स आपकी निगाहों में, आपकी निगाहों से मुराद क्या है, आपको यकीन होना चाहिए भाई मस्जिद जाके नमाज नहीं पढ़ रहा हूं मैं, मिसाल के तौर पर मस्जिद जाके नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन क्या गारंटी घर में नहीं पढ़ रहा हूं। हाँ, ये आपको होशनजन ये रखना होगा, नहीं घर में नमाज पढ़ रहा होगा। जी, अगर कोई बेनमाजी है, रिवायत अगर कोई बेनमाजी है उसको एक लुक़मे की मदद करना गोया कि एक नबी को कत्ल करने के बराबर है। यकीन हो जाए कि नमाज नहीं पढ़ता, हाँ बेनमाजी कोई आवाज नमाज की सिलसिले में भी जी, दूसरे महीने इसके रोजे के सिलसिले में रिवायत नहीं। लेकिन अगर इंसान रोजा नहीं रह रहा है तो वो खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा, फासिक है, फाजिर है, का ऐसे शख्स से ताल्लुकात नहीं रखना है। जो फिस्क व फुजूर खुल्लम खुल्ला गुनाहों को अंजाम देता हो वैसे शख्स से ताल्लुकात रखना सही नहीं है। क्योंकि हाँ, ओहदे में चाहे कैसा भी गुनाह हो, अगर वो खुल्लम खुल्ला गुनाह को अंजाम दे रहा है और वैसे शख्स के साथ अगर आपने अपने ताल्लुकात रखे तो फिर मसला ये हो जाएगा कि लोग कहते हैं कि किसी इंसान को पहचानना हो तो उसके दोस्त अहबाब को देख लो, उसकी पहचान खुद ब खुद हो जाएगी। अगर कोई बेदीन है और जो है अहकामत इलाहिया को अंजाम नहीं देता वो अलग बात है, वो जाने खुदा जाने, हो सकता है वो अकेले में देता। मैं किसी पे तोहमत नहीं लगा सकता कि नमाज नहीं पढ़ते, क्यों मस्जिद में नहीं आते, तो मस्जिद में नहीं आते तो नमाज नहीं होती। ये तो वाकई तौर पर रसूल इस्लाम का एक हमारे ऊपर सदका है, एक रहम करम लुत्फ है। वरना पहले जो हमसे पहले वाली कौमें थी, अल्लाह ने नमाज को सिर्फ मस्जिद ही में अदा करने के लिए कहा है, घरों में नमाज नहीं हो सकती थी। लेकिन रसूल इस्लाम का मेराज पर जाना और अल्लाह से कंसेशन करवाना कि भाई हमारे कुछ बंदे नहीं पहुंच पाते मस्जिद, तो घर में पढ़ने की इजाजत, ठीक है घर में नमाज पढ़ सकते हैं। ये वाकई ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए जो है इफ्तिखार है। या फिर ये कि बहरहाल रोजे माशाअल्लाह माशाअल्लाह वो लंबे लंबे रोजे रहते, दिन में 50 रकअत नमाज वाजिब, दिन में 50 रकअत नमाज वाजिब, 17 नहीं पता, यहाँ 17 में खतरा हो जा रहा हम लोग, तो 50 कहां से पढ़ते? जी जी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहा है। मूसा की कौम पर 50 रकअत नमाज वाजिब थी। अल्लाह जब रसूल इस्लाम मेराज पर गए तो हर चीज में कंसेशन लेकर के, डिस्काउंट करवा के, बिल्कुल। देखिए आप कितना बेहतरीन दीन है, कितना आसान दीन है, कितना जो है रहमतों वाला दीन है। लोग इसको जहमत समझते हैं। जी रमजान हो या नॉर्मल डेज हो जी, मस्जिद में 2 रकात मगरिब इशा नमाज़ होते जी, अपन जा सकते मस्जिद को जाके पढ़ सकते, चाह के भी जा मतलब नहीं जा रहे जा सकते अपन नहीं, मैं अपने पास मगर अब नहीं जा रहे घर में पढ़ रहे जी। तो उसके बात क्या है? कहा गया है रिवायत में, यहाँ तक रिवायत की बात कर रहा हूँ मैं, एक तो रिवायत बयान कर रहा हूँ, दूसरे मसला जो है शरीयत का वो बयान कर रहा हूँ। दो चीज़ें अलग अलग है, रिवायत अलग है, हो सकता है मेरी निगाह सिर्फ एक ही रिवायत, लेकिन जो शरीयत का मसला जो बयान करते हैं आयत मराज कराम की निगाहों 50 रिवायत है। मेरी निगाह में जो रिवायत हुई है कि अगर तुम्हारे मोहल्ले में मस्जिद है और अगर तुम घर में नमाज पढ़ रहे हो तुम्हारी नमाज सही नहीं है, ये रिवायत है। लेकिन शरीयत का जो मसला है वो मसला ये है, आयत इज़ाम भी फरमाते हैं, उनका फतवा ये है कि अगर कोई मस्जिद जाके नमाज पढ़ता है तो 1 रकअत के बजाय 70 रकअत का सवाब मिलता है। घर में पढ़ते हैं तो 1 रकअत का सवाब 1 ही रकअत। ये बहरहाल मराजे कराम ने बताया है कि भाई घर में नमाज हो सकती है, पढ़ सकते हैं, लेकिन सवाब में कमी वाकई रह जाएगी। इंशाल्लाह चूंकि बात मैंने अर्ज किया तो
तो अभी कुछ दिन पहले सेमिनार हुआ था मजमे उलमा खुतबा की जानिब से, जिसमें मर्ज़ आली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी मद्दज़िल आली के वकील ख़ास हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अशरफ गरबी साहब हैदराबाद तशरीफ लाए थे, जिन्होंने किताब का भी इंतशार किया, यानी किताब को भी बहरहाल उन्होंने वहाँ पर जो है पेश किया, जिसको फ़िक़्ह अहले बैत के नाम से तमाम मसाइल हैं, जो आपको तौज़ील मसाइल जितने मसाइल हैं सिर्फ मसाइल, लेकिन ये जो किताब इन्होंने अभी नशर किया है, इशाअत हुई है, और फिर मजमा उलमा खुतबा के तवस्सुस से जिस किताब का जो है इनॉग्रेशन हुआ है, वो किताब 3 जिल्दों में, एक जिल्द माशाल्लाह इतनी मोटी मोटी। अब मैंने जब उसको खोल के देखा सरसरी निगाह से, उसके अंदर बेनिफिट एक ये है, पहले सवाल है जदीद जितने सवाल उनसे किए गए हैं, दफ्तर से रुजू हुए लोग के फलां सवाल किया, किसी ने सवाल किया, किसी ने, वो तमाम सवालात को जमा करके उनसे जवाब, हर सवाल में से जवाब लिखा गया। और इत्तेफाक की बात ये हुई कि 5 सेट ही यहाँ लेके आए थे, एक हज़रतुल इमामुल क़ाइम, हज़रतुल मेहदी, हज़रतुल मुर्तज़ा, हज़रतुल बतूल, और एक जो है आगा इब्राहिम साहब, हज़रतुल रज़ा। ये 5 हौज़ात के लिए 5 सेट लाए थे। अब इंशाल्लाह जैसे जैसे वहां पर से जो है छपेंगी लखनऊ में इंशाल्लाह, तो वो हैदराबाद भेजेंगे मजमा उलमा खुतबा के दफ्तर पर, इंशाल्लाह फिर वहां से तकसीम में आएगी किताब। लेकिन ये है कि बड़ी बेहतरीन किताब मुझे लगी। पहले सवाल को मतरा किया गया, फिर सवाल के साथ फिर जवाब को मतरा किया गया, ताकि इंसान का जहन आमादा हो जाए। अगर हुआ तो शायद इसके बाद के सेशन या फिर उसके बाद के सेशन, या फिर जब तौफीक हुई उन किताब को यहाँ पर इजाजत लेके ला करके इंशाल्लाह फिर उसी किताब को हम लोग जो है आगे बढ़ाते हैं, कि उसमें सवाल भी मतला करेंगे कि सवाल क्या था, और फिर उसका जवाब सिस्तानी साहब की दफ्तर की तरफ से क्या आया है उसमें लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं पहले इजाजत ले लूँ, चूंकि किताब की कमी जिनके नाम का आई है, पहले वो मदरसे वालों से मैं इजाजत लेके उस किताब को एक एक किताब करके लाएंगे। और माशाल्लाह एक एक किताब इतनी ज़ख़ीम है, 3 जिल्दें हैं माशाल्लाह। तो फ़िक़्ह है अहले बैत के नाम से किताब है इंशाल्लाह। ज़्यादा है आगा, उससे भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया ना आपको, मैं इतनी ज़ख़ीम किताब है, 3 जिल्दों को मुश्तमिल है, और हर सफ़े पे ऐसे ज़्यादा बड़ा बड़ा भी लिखा नहीं, बिल्कुल शायद 11 या 10 जो है उसका रेंज होगा राइटिंग का, उतनी छोटी। यानी एक सफ़े पे अगर देखा जाए, शायद मेरे ख्याल से अगर मैं इश्तिबाह ना करूं तो 10 से 12 सवालात के जवाब हैं एक सफ़े पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिलता है, वहां से इजाजत मिल जाती है, तो उस किताब को हम लोग फिर इंशाल्लाह यहाँ पर लेके चलते हैं, ताकि बेहतर अंदाज में हम तक मसाइल को और मुतवज्जे हो सके। जी जी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया जी, तो वो हिसाब से कुछ बढ़ के लगा के पैसे देना है, जितना तय हुआ था आपका। मसलन आप उस जमाने 14,000 रुपये तय किए थे, उतना ही छूंगा शायद, माशाल्लाह पढ़ता हूँ ना, पता है 14,000 नहीं, बड़ों के हाथ में भी नहीं रहता, लड़की के हाथ में रहता है। बड़े फैसले कर देना है अपने पास, गलत है। इसीलिए जब भी मैं निकाह पढ़ने जाता हूँ तो जब पूछता हूँ कि भाई महर कितना है, लड़की के बाप को बुलाता कि भाई आप बोलिए महर कितना, लड़की ने कितना कहा, तो वो लड़की के बाप से पूछ के बताते। और भाई लड़की का हक है, जाओ भाई लड़की से पूछो उसको महरिया कितना चाहिए। अगर लड़की के बाप ने कह दिया मैं तो जो है 14,000 दूंगा, लड़की बोली मुझे 1 लाख चाहिए, निकाह नहीं हो सकता। निकाह होता इसलिए क्योंकि हक में है लड़की का, जब तक कि लड़की खुद इस बात की इजाजत ना दे दे। इसलिए हमको दोबारा दोहराना पड़ता है। जब कोई कहते हैं कि मुअज्जल या मुवज्जल, यानी मुवज्जल कहते हैं बाद में दे, मुअज्जल अब दे रहे हैं, तो अब देने के लिए मुझे गवाह बनना जरूरी है। अब नौशा खुद डायरेक्ट जो है अपनी लौजा को नहीं दे सकते, पहले वो मेरे हाथ में देंगे 14,000 रुपये, मैं उसको गिनना 1 2 3 4 5 6, हाँ 14,000 अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैं ले आके देना, मैं अपने हाथ से देना। वकील मैं अपने हाथ से दे के उसके बाद जो है इस बात का गवाह रहता हूँ।
तस्दीक हो गई कि भाई हाँ पहुंचा चुके, वो बाद में लगे फूलों में रख के दीजिए, आप लड्डुओं में रख के दीजिए, वो मसला अलग है, वो वापस ले लीजिए उनसे। वो राजी अगर हो जाए, वो कहे कर ले भाई अब 14,000 बाकी है आप मेरे, अब सोना माशाल्लाह 50,000 हो गया है, 35,000 एक तोले का सोने का सेट आप दिला। मैं तो 14,000 ही चुका है, महज 14,000 ही होता है, आपके ऊपर डिपेंड है। लाख का दिला 10 लाख का दिला, अगर आपने पूछ लिया गौजा से और मना भी नहीं करते, सोने का नाम आता ओके बोल दीजिए सीधा सीधा। अब वो बोलेंगे 14,000 बाकी होना आपकी, अब ये लॉकेट मुझे पसंद आई 25,000 की है, ठीक है, 9,000 या 11,000 जो भी है बढ़ है वो मैं डाल के आपको दिला दूं, हक के महर मेरा अदा हो जाएगा। बोलते हाँ मैं राजी हूँ। पहली बात तो कहा गया है कि हक के महर पहली रात ही में अदा कर दें तो जो औलाद होती है बाशऊर होती है, अक्लमंद होती है, दीवानगी उनसे दूर होती है, बच्चों के अंदर इफ्फत पाई जाती है, शर्म और हया रहती है। ये पहले महर देने का फायदा। नहीं दिया जी जी अभी है फौरन दे दी जाएगी। 14,000 का बात हुई है जी, उसके बाद अगर आप 14,000 साल के 8 साल के बाद अगर नहीं मांग सकते, 35 से 40 नहीं मांग सकते, हक नहीं रखते, हक नहीं रखते। अगर उसने पहले ही अगर जो है ये शर्त रख दी कि आज अगर दे रहे हैं 14,000, लेकिन आज 1 महीने के बाद अगर देना चाहेंगे, 1 महीने के बाद चाहे कभी भी दे, 1 लाख चाहिए तो आपको 1 लाख देना जरूरी है, शर्त रखी गई है, शर्त के ऊपर डिपेंड पहले तय हो जाना चाहिए। और यही चीज हमारे पास होनी चाहिए। बहरहाल आज के मैं इस सेशन से एक पैगाम अपने तमाम जो है वो लड़कियों के लिए पहुंचाना चाहता हूं जो शादी करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। देखिए तालीमात अहले बैत अत्हार पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत करेंगे तो फिर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किलात, कोई मुसीबतें, कोई सऊबतें नहीं रहेगी, आराम और आसाइश रहेगी। गलत नहीं है, हो सकता है, इंसान है, बशर है, कभी मौका ऐसा आता है कि आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के दिल में नफरतें पैदा हो जाती हैं, मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। तो शादी यानी इज़्दिवाजी जिंदगी का मतलब क्या है? शादी का मतलब 2 जिस्म का मिलना नहीं है बल्कि 2 ख्यालात का मिलना है। खुदा न खास्ता का हम फिक्र ना होने की बिना पर अगर वो दोनों चाहते हैं हम एक दूसरे से अलग हो जाएं तो उस वक्त लड़का जो है फिर अपने इख्तियार का गलत फायदा उठाता है। जहां हम जाके पूछते हैं कि फला बिनते फला आपका निकाह फला इब्ने फला के साथ इतने महरिये के साथ क्या आप इजाजत है? आप बिल्कुल हाँ बोल दे, फंस के पीछे। अब पूरा इख्तियार शौहर को दे दिया उसको। अब जब तक कि शौहर इजाजत ना दे दे खुला की, लड़की खुला नहीं ले सकती। अब इस इख्तियार का हमारे इस मुआशरे में गलत जो है इस्तेमाल हो रहा है। हाँ नहीं देता हूँ खुला, मैं जिंदगी में अटका कर उसको मैं अब देता इसने मैं खुला। अरे भाई ये खुदा ना खासा जब आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत बाकी नहीं है, उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत बाकी नहीं है, अब जिंदगी आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है तो बेहतर ये वो अपनी जगह खत्म करो मसले को। नहीं, मैं जिंदगी में अटका के रखूंगा, ये इख्तियार गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो शादी के पहले जब निकाह करने की बात आए एक शर्त लड़की ये रख सकती है कि भाई खुदा ना खास्ता एक मौका हमारी जिंदगी में अगर ऐसा आता है कि एक दूसरे के लिए मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं और हमारा अलग होना बेहतर होता है तो वैसी मौक़ियत पे मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं रहेगी, मैं किसी को भी अपना वकील करार देकर सीधे खुला को जारी करवा सकती हूँ। ये मुसीबत खत्म हो सकती है माशरे से। पहले से पहले शर्त रख देती लड़की अगर तो उसके बाद फिर शौहर की इजाजत की जरूरत नहीं। लड़की खुला लेने के लिए भी इजाजत जब तक कि शौहर इजाजत नहीं तो खुला मांगने का हक लड़की को है, तलाक देने का हक लड़के को है। अगर तलाक देना चाहे लड़का तो उसमें लड़की की इजाजत की जरूरत नहीं कि तुम इजाजत दो मैं तुमको तलाक दे, नहीं, तलाक देने का हक लड़के को है लेकिन खुला मांगने का हक लड़के को है। जहां लड़की मांगती है कि मैं खुला दो तो वैसी मौक़ियत पर लड़की अपना महरिया माफ कर देती है, कुछ माल बख्श देती है, कहती है कि मैं तमाम अपना महरिया माफ कर रही हूँ, मैं कुछ माल आपको उल्टा देना चाहती हूँ, आप मुझे खुला की इजाजत दे दें। अगर वो कहता हाँ मैं खुला की इजाजत दे रहा हूँ तभी सेगे जारी किए जाएंगे और सेगे सही होंगे, वरना लाख सेगे बगैर शौहर की इजाजत के जारी कर दी जाए
सही नहीं है। वो लड़की उस शौहर उस शख्स की ज़ौजियत में है, जब तक कि उसकी ज़ौजियत में है किसी और से निकाह जायज़ नहीं है। ज़िना मुहसिना की मुर्तकिब हो जाएंगी। ज़िना मुहसिना यानी अब वो ताअब्बद उस पर हराम हो जाता है। अगर शौहर ने उसको खुला भी दे भी दिया और खुला देने से पहले वो किसी के रिलेशन में रही, तो वो शख्स जिंदगी भर के लिए उसके ऊपर हराम हो जाता है। हराम मुअब्बद जिसको कहा जाता है। जिंदगी भर के लिए हाँ। तो खिला ये भी चल रहा है, तलाक खुला हो जा रहा है, फिर उसके बाद फिर कुछ महीनों के बाद क्या करें, फिर हमसे गलती हो गई बोले फिर निकाह कर सकते हो। जी, निकाह करने की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पर एक है तलाक रजाई, यानी तलाक तो दिया गया, 3 महीने की इद्दत है। अब 3 महीने की इद्दत में उसको मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने अपनी ज़ौजा के साथ गलत किया। अब मुझे अलग से कुछ शेज़े जारी करने की 3 महीने के अंदर मैंने कहा आ जाओ, आई लव यू, कहा। 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद अगर जो है शादी करना चाहे, निकाह करना चाहे, इद्दत गुजरने के बाद, तो फिर उसको दोबारा जो है बहरहाल शेज़े जारी करने होंगे। वो तो महीने महीने के बाद, हर 3 महीने की जो बात है, 3 महीने की जो इद्दत है, वो 3 महीने हर महीने में जो है बहरहाल। अब वो भी उसमें भी शरात देखी जाती है, बड़े लंबे चौके कंथे कहानियां हैं। 3 महीने की इद्दत खत्म होती है, इसके बाद तो रुजू नहीं कर सकता मियां, रुजू नहीं कर सकता, खत्म। उसके बाद क्या शराइत है? डायरेक्ट अपनी बीवी से निकाह कर सकता है जी, इजाजत है, या वो किसी और से निकाह करके दोबारा फिर मियां के एक मसला है। कंटिन्यू करते हैं। अपनी बीवी से कितनी मर्तबा निकाह कर सकते? अपनी बीवी से एक ही दफा निकाह हो सकता है बस। तलाक दे दिया, तलाक दे दिया आपने, अब तलाक देने के बाद ठीक है, इद्दत गुजर गई, इद्दत गुजर गई आई, इद्दत गुजरने के बाद कुछ शराइत है, ठीक है। वो शराइत इंशाल्लाह मैं और तफसीलन में देख के मैं खुद भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। मैं भी चूँकि पूरा श्योर नहीं हूँ वो पूरी शराइत क्या है। एक शर्त मुझे पता है खाली, और मैं एक आधी नाकिस हो जाएगी बात बात। मुकम्मल तौर पर उसकी जितनी शराइत है वो तमाम शराइत को देख करके बयान करूँगा। उन शराइत के बाद दोबारा रुजू कर सकते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ भी नहीं है, दोबारा आप शादी कर सकते हैं बकौल हमारे शाहरुख भाई के। तो आज की जनरेशन के हिसाब से जो अभी जो लेटेस्ट ऐसा हुआ है हमारे पास, कई ऐसे अपराध हैं कि इद्दत गुजरने 4-5 महीने तक तो गुस्सा सर पे रहा, उसके बाद फिर औकात में आए तो पता चला कि नहीं वो वाली बीवी बेहतर थी, ये वाली आई लात मार के चली गई। बोले नहीं नहीं, वो बेचारी पहले वाली जो है इतने काम काज, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा मारना, वो इंतजार में बेचारी बैठी हुई, उसकी शराफत है। और वो दोबारा जाके रुजू करता है तो वो हाँ बोल रही, इससे बड़ी शराफत के दिल और क्या थे। उसको तो चाहिए अपनी बीवी की शराफत की कसम खाए। जी, उसके अलावा कोई सवाल? जी रोजे का वक्त हो चुका है जी हम जैसे कि मगरिब और इशा की नमाज के बाद कभी-कभी लोग रोजा खोलते हैं जी। मकरूह हो जाएगा या टाइमिंग होना। देखिए, जो रोजा खोलने का वक्त कहा गया कुरान के एतबार से वो ये है कि अतिमुस्सियाम इला गसकिल लैल, जब रात की तारीकी आने लगे तब रोजा खोलना है। हमारे पास महाराज कराम ने कहा है कि नमाज यानी जैसे आपका नमाज का टाइम शुरू हो गया, अजान हुई नमाज मगरिब की, आप रोजा खोल सकते हैं। अजान मगरिब हुई, जैसे अशहदु अन्ना अली यौम वलीउल्लाह का, आप फौरन रोजा खोल सकते हैं। लेकिन मुस्तहब ये है कि नमाज से मगरिबैन अदा करके या कम से कम नमाज से मगरिब अदा करके रोजा खोलें। नहीं खुलते हैं और आप नहीं खोलते, जैसे वक्त आता खुद ब खुद खुल जाता हो, आप खोले या ना खोले, जरूरत नहीं है। जैसे टाइम हो गया रोजा खुद ब खुद खुल जाता। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर आप मिसाल के तौर पर नमाज मगरिब पढ़ लिए, नमाज मगरिब पढ़ के किसी के साथ निकल गए हलीम खाने के लिए, और वो तकरीबन 150 किलोमीटर दूरी पे था, ना पानी पिए ना जो रोजा खोले, कुछ नहीं करे, आप नमाज पढ़ के फौरन निकल गए। अब रास्ते में पानी नहीं लिए, जाके जबरदस्त हलीम खाएंगे बोलकर इंतजार में इंतकाल हो रहा है, 10 बज रहे, तो क्या रोजा है अभी तक का? नहीं, उसके रोजे का वक्त जो था वो रोजा खुल गया। अब चाहे खोले न खोले वो आपके खोलने का मोहताज नहीं। अगर सुन्नत के कभी महफिल में गए, दावत में गए, तो वैसी सूरत में क्या करना है?
वैसी सूरत में वो लोग जानते हैं कि अहले तशय्युई हजरात जो हैं, हम लोग शाम होने पर रोजा खोल लेते हैं, लेकिन वो रात होने पर रोजा खोलते हैं। लिहाजा आप वैसी सूरत में आप रोजा ना खोलें। और कई ऐसी मिसालें हमारे निगाहों में है, शाहिद मिसाल भी है। कई ऐसे बहरहाल पॉलिटिकल लीडर्स भी हमारे शिया जो है वो कई ऐसी इफ्तार पार्टी को अटेंड किए, लेकिन उनका खुद भी ये कहना था कि क़िबला मैंने वहां रोजा नहीं खोला, हाँ रोजा खुलवा दिया। जो अहले सुन्नत से थे मैंने उनको रोजा खुलवा दिया, लेकिन मैं खुद नहीं खोला। और वो खुद भी जानते थे कि मैं शिया हूँ, तो उन्होंने मेरा पास लिहाज रखा। तो ये बात रखी जाती है, वक्त से पहले रोजा खोलना इश्काल है, इश्काल रहता है। थोड़ी देर रुक गए पर अज़ा हो गई, अज़ा होने के बाद अपन रोजा खोल सकते हैं। बिल्कुल, अगर अपनी नमाज में मगरिब की अज़ान हो गई अपनी, आप रोजा खोल सकते हैं। अपने पास आप ये कार्ड बना दिए जी मस्जिदों में बांट दिए, जी वो टाइम पे रोजा खोल सकते हैं, कोई मसला नहीं। एक और चीज ये जोहर अवसर अपने पास ऐसा है कि जोहर अवसर और मगरिब इशा मिला के पढ़ेंगे। मिला के पढ़ सकते हैं। तो दोनों के बीच में कितना वक्त होना चाहिए? देखिए, नमाज ज़ोहर जो है उसका वक्त शुरू होता है ज़वाल रुफ़ी से। जो नमाज जुमा का वक्त होता है वही नमाज ज़ोहर का वक्त, यानी शायद ज़वाल रुफ़ी से 5-10 मिनट का कुछ फर्क होता है। जुमा और ज़ोहरैन में 5 से 10 मिनट का फर्क होता है, यानी अगर देखा जाए तो। नहीं, ज़वाल रुफ़ी में आप नमाज पढ़ सकते हैं ज़ोहर, मसला भी है। अगर कोई नमाज जुमा नहीं पढ़ना चाह रहे, नमाज जुमा सामने हो रही है, अगर कोई नमाज ज़ोहर पढ़ना चाहे तो अव्वल वक्त पढ़ सकता है, कोई हरज नहीं है। यानी इसका मतलब नमाज जुमा और नमाज ज़ोहर का वक्त इक्वल है। लेकिन बहरहाल मैंने बताया कि ये हुक्म है शरीयत का, लेकिन रिवायत के एतबार से अगर देखें तो बाज़ाब्ता ममानियात फरमाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 जुमा जानबूझकर बगैर कोई उज़्र शरई के कोई नमाज नहीं पढ़ता तो उससे बात करना छोड़ दो। बगैर कोई उज़्र शरई के नमाज जुमा 3 लगातार जुमा नहीं पढ़ता है, बगैर कोई उज़्र शरई, उससे बात मत करना। हालांकि दीन इस्लाम ने जो है सिले रहमी को बहुत ज्यादा जोर दिया है। सिले रहमी यानी हर किसी से जाकर मुलाकात करना, बात करना, उसकी अहवाल कुर्सी करना, इसका बहुत ज्यादा सवाब रखा गया। लेकिन नमाज जुमा के लिए रिवायत में आए तो 3 जुमा लगातार मुसलसल पे हम बगैर कोई उज़्र शरई के नमाज नहीं पढ़ता, ऐसे शख्स से बात मत करो, ताकीद की गई। ये रिवायत है, ठीक है, एक रिवायत मेरे निगाह में, लेकिन सीसानी साहब की निगाह में ऐसी 50 रिवायत। अब वो तमाम रिवायत को निगाह में रखते हुए एक फतवा उन्होंने दिया कि भाई अगर कोई नमाज जुमा नहीं भी पढ़ना चाह रहा है और अगर नमाज जुमा के वक्त में अव्वल वक्त नमाज ज़ोहर पढ़ना चाह रहे पढ़ सकता है। तो बात आपकी जो है जी जी नमाज ज़ोहर आपने खत्म किया, नमाज ज़ोहर और असर के दरमियान एक जो है अजान का या एक इकामत का फासला होता है, पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। ये सहूलत है, ये सहूलत है दीन इस्लाम की। खुद रसूल इस्लाम ने भी अपनी जिंदगी में पढ़ा है, ये पढ़ के हमें बताया कि भाई तुम जो है दीन इस्लाम को रहमत मत समझो, रहमत समझ कर। आप अव्वल वक्त पढ़ेंगे, हर नमाज को उसके वक्त में पढ़ना बहुत ज्यादा सवाब रखता है। जैसे आपने नमाज ज़ोहर पढ़ लिया, 12:30 बजे वक्त था, नमाज पढ़ लिया, अब 3:30-4 बजे कुछ असर का वक्त है, अगर उस वक्त आप असर पढ़ रहे हैं कोई हरज नहीं, सवाब में इजाफा ही। हर नमाज को उसके वक्त में पढ़ना सवाब में इजाफा है, वक्त है आपके पास, पढ़िए आप। लेकिन ये भी बताया कि अगर आपके पास वक्त हो ना हो, अगर आप ऐसा पढ़ना भी चाहें, ज़ोहरैन दोनों नमाज में, ज़ोहर और असर दोनों को मिला के ज़ोहरैन कहा जाता है, मगरिबैन यानी मगरिब और इशा दोनों मिला के पढ़ सकते हैं। इसका मतलब हम वक्त से पहले पढ़ ले रहे हैं। नहीं, दो नमाजों के दरमियान एक इकामत या एक अजान का फासला हो काफी। चलिए जी 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 वक्त उसका उस वक्त है, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं। रसूल इस्लाम ने पढ़ के दिखाया अपने सहूलत रहना, लोगों की आसानियों के लिए रसूल इस्लाम ने इन मसाइल को बयान किया। 4:30 या 5 बजे का वक्त होता है, 4 बजे का वक्त होता है, हम उससे पहले पढ़ लें जी। तो कोई मसला, सहूलत है ना, आसानियां हैं। रसूल इस्लाम ने कहा कि भाई ये दीन इस्लाम को तुम जहमत मत समझो, रहमत है।
अगर तुम मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ के घर जाओगे, खाना खा के जो है दुकान पर साथ जाओगे, 4 बजेंगे, फिर दुकान पे शोर उठाया, फिर दोबारा डाला, फिर नमाज पढ़ने के लिए आ गया। इतनी मुसीबतों से बचने के लिए बेहतर क्या है, वक्त मिल गया दोनों नमाज एक साथ पढ़ लो, काफी है, अल्लाह कबूल करने वाला है। रसूल इस्लाम ने खुद पढ़ा है अपनी जिंदगी में, पढ़ के हमें तालीम दिया है। ये इम्तियाज है, तो इम्तियाज है। इंशाअल्लाह अगले सेशन में ये सवाल रखिए इंशाअल्लाह, ठीक है। हाँ, इसको ना तफसीली अर्ज करेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में इंशाअल्लाह। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह